and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को आपने हम सबको अच्छी नींद दी, पेट भर खाना दिया, आराम दिया और हमारी बॉडी बिल्कुल विश्राम करते हुए, ताकत से भरते हुए आज हम फ्रेश होकर वापस आपके पास आए हैं, क्योंकि आपका वचन सत्य है और ये सत्य को सीखने से हम धीरे धीरे बनते हैं आपके शिष्य, और शिष्य बनने के कारण आपके वचन में छुपा हुआ रहस्य हमें सिखाता है सत्य, और इस सत्य की जीवन में जीने के बाद रोज़ जीने से हमको अभी पता चलता है झूठ का रास्ता, संसार का रास्ता और सत्य का रास्ता। अभी तक हम जी रहे थे हकीकत में, लेकिन अभी से हमको हकीकत में नहीं जीना है, सत्य में जीना है। धन्यवाद देते हैं इस रास्ता के लिए जो आप हमें सिखा रहा है, जिससे हम अधिक और अधिक सत्य जानना चाहते हैं और जान भी सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, और उसी से आता है ये अनंत जीवन जो हम चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे हैं, सत्य दिखा रहे हैं, और वहाँ की ज़िंदगी इस धरती पर कैसे अनुभव होता है वो भी दिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हम इस महान कार्य को जो आपने हर एक भाई बहन के ज़िंदगी में शुरुआत किया है, और ये हमारा रिस्पॉन्स है, ये हमारा जवाब है कि हम आपके वचन को सबसे ज़्यादा अधिकार और महिमा और उसके अधीन हम रहना चाहते हैं। पावन आत्मा, आप हमारे बीच में हैं। जो कुछ भी अविश्वास है, जो कुछ भी रुकावट डालता है हमारे को वचन को ध्यान देने से, उन सारे आत्माओं को आप बाहर निकाल दीजिए, और हमारा हृदय, मन, सब कुछ आपके लिए खुला है। स्वर्गीय पिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रार्थना आपने हमारी सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। तो कल हमने पहला ज़मीन सीखा, वो था रास्ते वाला ज़मीन, जहाँ बीज गिरता है, आदमी सुनता है, लेकिन शैतान तुरंत आके चुरा के ले जाता है। कौन लोग हैं वे? कौन लोग हैं जिनके हृदय से शैतान चुरा के ले जाता है बीज? रास्ते किनारे कौन से लोग हैं वो लोग का क्लास चल रहा ना, तुम एक्स्ट्रा में बैठा है ना। बोलो भाई, निकाल देते हैं। ओ भाई ने क्या बोला? जो वचन सुनते हैं, लेकिन इस बिटिया ने कल मोबाइल लाया ना, इनको प्लस मिला था
नहीं, स्क्रीन पे तो दिखता है, दबाते तो 0 आता है, प्लस नहीं आता है। कहीं ना कहीं तो तकलीफ है। फिर हमने दिखाया आज आ जाएगा प्लस। क्यों आज बोलती है आ जाएगा आराम से? क्योंकि उसको मिली क्या? ज्ञान मिली कि समझ मिली? ज्ञान के साथ समझ भी मिली। तो उसी तरह ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान के साथ जब समझ मिलता है, इस वचन को कैसे मैं मेरे ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति उस वचन को नहीं छोड़ता है। और ये समझ कौन देता है? कोई इंसान नहीं दे सकता, कोई गुरु नहीं दे सकता। समझ देता है सिर्फ एक व्यक्ति, वो है पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा आपको उस वचन के अंदर का रहस्य नहीं समझाता, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब आप प्रभु से कुछ मांगते हो, सबसे पहले प्रभु से समझ मांगो, क्योंकि समझ मिलने से ही हमारी कोई भी मुश्किल का सामना कर सकता है, क्योंकि समझ हमको उसका जवाब देता है और उस समस्या को ख़त्म कर देता है। तो हमारा ध्यान हमेशा किस तरह रहना है? ज्ञान तो मिलता है, लेकिन समझ नहीं है। जैसे ही समझ मिलता है, अब उस ज्ञान को इस्तेमाल करता है, और अब जब परेशानी आती है, बोलते हैं इसको तो मैं आराम से निपटा लूँगा। क्यों बोलता है? मुझे समझता है इसका हल क्या है। तो हमारे ज़िंदगी में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। हर समस्या का हल क्या है? समझ। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला जमीन। दूसरा जमीन में क्या था? पत्थर वाली जमीन। पत्थर वाली जमीन क्या है? तो वो ऐसा व्यक्ति है जो वचन सुनता है, आनंदित होता है और बहुत ज़ोर से बढ़ता है, स्पीड में बढ़ता है, लेकिन उसका फाउंडेशन नहीं होता है। जो व्यक्ति स्पीड में बढ़ना चाहता है अपने बल पर, वो जरूर गिरता है। जो आदमी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वचनों से बढ़ता है, अपने आप को नहीं बढ़ाता है, वचनों से बढ़ाता है, वो आदमी स्थिर होता है। अब जवान आदमी को देखना, बुजुर्ग आदमी को देखना। जवान आदमी को बिजनेस कैसा होना है? फटाफट बढ़ना है कि धीरे धीरे बढ़ना है? जवान लोग को कैसा होता है बिजनेस? फटाफट बढ़ना है कि धीरे धीरे बढ़ना है? भाई जवान लोग है ना इधर, बोल बोल। जवान लोग को बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग बोलेगा, अभी क्रिस्टोफर भाई को बोलो, बोलेगा हम मेहनत करेगा ब्रदर, कमाएगा उसमें का पैसा लगाएगा, फिर कमाएगा उसका पैसा लगाएगा। उज्जवल भाई को देखो, क्या पापा आप जो 10 साल में लगाएगा, मैं 1 साल में करेगा। ये बैंक में पेचन है, चल जाएगा बैंक में। जवान लोग लोन ज़्यादा लेते हैं कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा लेते हैं? लोन लेते हैं ना। कौन ज़्यादा लेता है? जवान लोग, उनके पास टाइम ज़्यादा है। और कितने लोग बाद में लोन लेके डूब गए? 10 लाख का लोन लिया बिजनेस करने के लिए, 1 लाख रुपया उद्घाटन में डाल दिया, शोहरत डेकोरेशन सब, या 2 लाख उसमें डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ?
तो प्रभु बोलता है, जो व्यक्ति अपने बल से बढ़ता है, और दो, जो प्रभु उसे बढ़ाता है। दोनों का चरित्र अलग रहेगा क्या? जो प्रभु उसको बढ़ाता है और एक सबको गिरा के बढ़ाता है, दोनों में फर्क है। आपने किसी को देखा है आपके ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों में नाराज होता है? देखा है? सेमिनरी में होता है कभी? होता है? रोज होता है। तो फिर ये बीज किधर गिरा? हाँ, अच्छी मिट्टी में गिरा कि पत्थर में जब गिरा है? तो आपको नाराज़गी होती है। चलो इसका हल ढूंढेंगे, जिसको नाराज़गी होती है उसका हल ढूंढेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमको उसका दवाई भी तो देता है। दवाई देता है कि नहीं देता है? तो मैथ्यू 5 वचन नंबर 10 पढ़िए। नाराज़गी का दवाई। किसी को मालूम है नाराज़गी की दवाई क्या है? दयानंद, नाराज़गी की दवाई क्या है? अरे सांप काटेगा तो उसको सांप की दवाई होती है ना। तो नाराज़गी की दवाई क्या है? हाँ, कैमरा उधर मत बटन मार, पहला बोल। ये सब हमारे हृदय में होना है। क्रिस्टोफर भाई, नाराज़गी की दवाई क्या है? बिटिया, नाराज़गी की दवाई क्या है? उज्जवल भाई, नाराज़गी की दवाई क्या है? मनुष्य के मन में प्रेम, दया, क्षमा। मैंने बोला सांप काटेगा तो तुम उसको खाना खिलाएगा क्या? अरे सांप काटेगा तो उसको इंजेक्शन देगा ना। और इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटीडोट। जहरीला सांप काटेगा तो उसको उसी के अनुसार का दवाई देना है, इंजेक्शन। दूसरा खुद देगा, मर जाएगा। केमराज, नाराज़गी की इंजेक्शन क्या है? हमने थोड़ा प्रश्न घुमा दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया। पढ़िए पढ़िए बच्चे लोग, 5:11। धन्य हो तुम। हाँ, तुम लोग क्या करेंगे? रिपीट करना है ना। हाँ, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। एक मिनट। जब लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, अपमान करते हैं, झूठ बोल के तुम्हारा नाम खराब करते हैं, ये तो जहरीला सांप ने आके तुमको काटा, तुमको क्या करना है? सबसे पहला फादर को फ़ोन करना है। फादर, ये ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे प्रार्थना में रखना। फिर जो हमारा प्रे ग्रुप है वो लोग को जाके बोलना है और थोड़ा रोना है। तो जितना रोएगा वो लोग को मालूम पड़ेगा स्थिति बहुत गंभीर है। फिर मम्मी डैडी सबको बोलने का, आप बाद में वरी पार्टी करने का। वरी पार्टी मतलब चिंता पार्टी और रोतुड़ पार्टी। जैसा कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, वैसा हमारी कौन सी? क्रिश्चियन वाले की रोतुड़ पार्टी। और रोतुड़ पार्टी में जितना रोएगा प्रभु तुम्हारी आंसू देखेगा और आंसू देख के तुम्हारी ख्वाहिश पूरा कर देगा। ऐसा लिखा है। अरे क्या लिखा है बोलो ना। जहरीला सांप ने तुमको काटा,
इंजेक्शन दिया है कि नहीं? दवाई दिया है कि नहीं? क्या लिखा है उधर? दवाई क्या है? 12वां वचन। हाँ, क्या करो? हम लोग क्या करते हैं? जो जहरीला सांप ने काटा है, झेर तो आ गया, अभी देख रहा है किसको मैं जाके काटूं। होता है कि नहीं? एक भाई ने एक भाई को काटा, नाराज था इसके लिए, अब ये नाराज हो गया, अब ये जाके क्या करेगा? एक दूसरे को काट रहा है, पूरी टीम में अभी झेर फैल गया। आप लोग क्या करते हैं? कभी किसी ने नाम खराब किया, अपमान किया, थूका, क्या करते हैं? रोते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर गुस्सा होते हैं, फिर कमरे में बंद करते हैं, फिर आत्महत्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो इस सब की दवाई क्या है? अच्छा ये बात बताइए, रोज आपको सांप काटने आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, रोज नहीं आएगा। रोज नहीं आएगा कोई भी आपको सताने के लिए। अरे क्या बात कर रहे कैमरा, तू मेरे को लगता है कुछ सोया है। प्रभु का काम करता है तो रोज कोई ना कोई आके तुमको काटेगा। बाहर वाले काटेगा कि घर वाले काटेंगे? ज़्यादा कौन तेजी से काटता है? तो अभी क्या प्रेम का बात करेगा पहला कि आनंद मनाएगा? प्रभु ने दवाई दी है ना, दी है ना, तो हमको प्रभु की दवाई इस्तेमाल करना है कि अपनी खुद की? बताइए। जिसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होता है, सच्ची बताओ, वो आनंद मनाता है कि रोता है? आनंद मनाता है कि कमरा बंद करके टूटा हुआ है? यीशु ने क्या किया? आनंद मनाया। आनंद का मतलब क्या है? अरे आनंद का मतलब क्या है? खुशी और आनंद एक ही है क्या? आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? हाँ, आपकी शादी हुई है? कितने बच्चे? आपकी तो नहीं हुई ना शादी? मजाक कर रहा है। चलो मैं तुमको बताता हूँ आनंद का मतलब क्या है, ठीक है? एक लड़की ने शादी की, शादी करने के बाद उसको एक पता चला मैं अभी प्रेग्नेंट है, ठीक है? अब जैसे ही पता चला प्रेग्नेंट है, वो खुश होएगी कि नहीं? होएगी। अभी उसको उल्टी होना चालू हो गया, जो खाती है उल्टी हो रही है। अब उसको अच्छा लगेगा? अरे उसको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। दुखी होएगी क्या? होएगी। तो ये उल्टी का कारण कौन है? पहले तो नहीं हो रही थी, अभी क्यों उल्टी हो रही है? प्रेग्नेंट है इसके लिए उल्टी हो रही है, ठीक है? अभी पता चला प्रेग्नेंट है इसके लिए उल्टी हो रही है। चक्कर आएगा? आएगा। पतली थी अभी मोटी हो जाएगी। अब स्त्री लोग जब मोटी होते तो भी आनंद रहते कि पतली होते आनंद रहते? ब्रदर, स्त्री के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम है ना। तो वो मोटी हो गई, पेट बड़ा हो गया। अब इस डॉक्टर ने बोला तुमको 25 इंजेक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारा बच्चे के लिए। ये लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। पीठ में दर्द हो रहा है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी कि बंद करेगी?
कंटिन्यू करेगी। अब 9वां महीना है, लेबर पेन हो रहा है ज़बरदस्त, 2 दिन का। लेबर पेन कितना होता है मालूम? पेन ये उंगली लेने का, 2 उंगली लेने का, दबाने का कितना होता है? कोई स्त्री को जाके बोलना लेबर पेन इतना है क्या? जबरदस्त पेन होता है और लगातार पेन होता है। तो क्या बोलता है? वो बोलती है क्या पति को मेरे को बच्चा नहीं मांगता है? बोलती है? 9 महीना लेकर लेबर पेन लेकर बच्चा होता है। कभी कभी बच्चा होने के टाइम डॉक्टर बोलते हैं तुमको काटना पड़ेगा। बोलती है क्या? ए चाकू नहीं लगाने का अपने शरीर को। बोलती है? काटने देती है? क्यों देती है? हाँ, बच्चे के लिए। अब ये पूरे के पूरे 9 महीने में उनका ध्यान किधर रहता है? परेशानी पे कि बच्चे पे? दिखता है क्या? फिर भी विश्वास करती है ना। तो जब वो उसका ध्यान बच्चे पे है, चिंता में रहती है कि आनंद में रहती है? किस चीज़ का आनंद रहता है? प्रेग्नेंट है, 9 साल के बाद मेरे को बच्चा, अरे हाँ 9 महीना है क्या? 9 महीने में मेरे को बच्चा मिलने का गारंटी है ना, है कि नहीं? तो जो प्राप्त होने वाला है उसकी गारंटी है, तो क्या करती है? आनंदित है। उसी तरह कृष्ण ने हमारे लिए युद्ध जीता है कि हारा है? हमारे लिए जीता है, बराबर है। तो हम जब उनके वचनों में विश्वास रखते हैं तो हम हारेंगे कि जीतेंगे? इसलिए हम आनंदित हैं। आनंदित होना मतलब मेरा मन जिधर है, यीशु पे है, तो मैं आनंदित हूँ। खुश क्या है? सब कुछ तेरे पक्ष में है। ये भाई आके बोला क्या रे एड़ा दड़ा बात कर रहा है, अब चले गए। अब तेरी खुशी क्या हुई? अभी खुश है कि नाराज है? नाराज है। अभी उसने कुछ भी बोला, पूरा सिचुएशन तेरे विरुद्ध है, तो भी आनंदित हो सकता है? तो आनंदित अंदर से होता है कि मेरा ध्यान किधर है। अगर मेरा ध्यान यीशु पे है, यीशु के वचनों पर है, तो मैं हमेशा आनंदित है। कोई मेरे पक्ष में है, कोई मेरे पक्ष में नहीं है, खाना है, खाना नहीं है, ये है, वो नहीं है, पैसा है, पैसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ हमेशा है, यीशु मेरे साथ है, मेरे से प्रेम करता है। भले सब ने मेरे को छोड़ दिया, यीशु मेरे को नहीं छोड़ता है। इसके लिए मैं क्या है? और इसीलिए बोलता है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। क्योंकि जब आनंद होता है, आनंद के साथ होता है शांति। आनंद और शांति ये दोनों जुड़वे भाई हैं। कौन है? जुड़वे भाई है। जहाँ शांति है वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ शांति है। अगर हम कोई भी युद्ध हारते हैं, कब हारते हैं? जब हमारी शांति चिंता में बदल जाती है। चिंता हुई, आनंद निकल गया, आनंद निकल गया, ताकत निकल गया, ताकत निकल गया, विश्वास डगमगाता है और आदमी गिर जाता है। इसलिए प्रभु बोलता है, पढ़िए वापस 11वां वचन। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। अभी से किसी ने तुम्हारा अपमान किया,
प्रभु के कारण। दूसरे चीज़ के लिए कारण करेगा, उसमें कुछ दम नहीं है। अगर तुम लफड़ा करते हैं और किसी ने अपमान किया, अपमान लेना पड़ेगा। हे प्रभु यीशु का कार्य करने के समय किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो धन्य हो तुम। चोरी किया और किसी ने आपको गाली दिया और 2-4 मारा तो आनंद मनाएगा क्या? यीशु का कार्य कर रहा है और 2-4 चाटा लगाया है, तब आपको आनंद मनाना है। तो धन्य वे तुम पर अत्याचार। नहीं, पूरा लाइन पढ़ना, पूरा लाइन पढ़ना। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। तो हमारा ध्यान किधर है? यीशु पर है तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। हमारा ध्यान किधर रहता है? संसार पर क्या स्वर्ग पर? तो गुस्सा कब क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान किधर है? स्वर्ग में है कि संसार पर है? तो अभी से किसी ने आपको अपमान किया क्योंकि आप यीशु के भक्त हैं, तो अभी दुखी होना है क्या आनंदित होना है? तो हमने हमारे कितने सारे पुरस्कार को खो दिया है, कितने सारे ईश्वर के इनाम को खो दिया है। तो अभी से हमारे पर किसी ने अत्याचार किया, किसी ने बुराई की, उसमें हमको उसको देखना है कि यीशु को देखना है? परीक्षा में पास होना है कि फेल होना है? उधर बोला क्या? प्रार्थना करने बोला कि आनंदित होने बोला? आदमी प्रार्थना कर रहा है दुखी के समय, दुखी होकर। प्रभु ने बोला क्या? क्या बोला? प्रार्थना करने बोला कि आनंदित करने बोला? आनंदित से क्यों आनंदित होना है? क्योंकि मुझे सोचना है ये प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है, कितना दया किया है, कितना अनुग्रह किया है, अपने लहू से मुझे कितना धोया है, मेरे विरुद्ध जो पत्र था दंड का रद्द कर दिया है, मुझे क्षमा कर दिया है, नया जीवन दिया है, नया पवित्र आत्मा दिया है। ये सब जब आप ध्यान देते हो तो यीशु ने जो तुम्हारे लिए किया है और ये जो व्यक्ति कर रहा है, इन दोनों में कितना फर्क है? ज़मीन और आसमान में फर्क है ना। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से 100 रुपये किसी ने आपका छीन लिया, बैठ के रोने वाला है क्या? आप तो स्वर्ग के वारिसदार हैं, तो स्वर्ग का निवासी जैसे जिएगा कि शैतान का निवासी जिएगा? आप किधर के निवासी हैं? छत्तीसगढ़ के कि झारखंड के? अरे किधर के हैं? आपका गांव का उधर का है?
किधर से आए आप? छत्तीसगढ़ की झारखंड? सब छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ किधर है? इंडिया में है। इंडिया किधर का है? धरती का है। लेकिन क्रिस किधर का है? आपका किसके साथ ग्राफ्टिंग हुआ है? कलम पेड़ का कलम होता है ना, किसके साथ हुआ है आपका? क्रिस के साथ। वो किधर के हैं? अभी आप किधर के हैं? अभी क्रिस में कौन सा रस है? संसार का है कि स्वर्ग का है? ऐसा एक दूसरा पेड़ लगाता है ना, ये पेड़ को काटता है और दूसरा पेड़ लगाता है छोटा, यहाँ से रस जाता है, फिर किससे जाता है? और दूसरा डाली को लगाए उसको जाता है ना, जाता है कि नहीं? तो यीशु हमारा सच्चा रियल वाइन, क्या बोलते हैं उसको? दाखला है। और हम उसके कौन है? डाली है। तो हमारा रस कौन देता है? तो उसका रस कौन सा है? संसार का है कि स्वर्ग का है? तो हमारे अंदर कौन सा रस बह रहा है? स्वर्ग का। लेकिन दिमाग किधर है? निकलता क्या है? अरे निकलता क्या है? अब वहां पे कौन सा रस बताया? वहां पे रस बताया है किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको दुख पहुंचाया मेरे खातिर, और किसी ने आपका अत्याचार किया, मारा पीटा, तो तुमको क्या करना है? अगर रस है तो रस के जैसा सोचेगा, नहीं है तो संसार ने ऐसा भी सिखाया है, क्या करें? तो कैसे पता चलता तुम किधर का है? आनंद मनाएंगे, बोले ये तो यार इस संसार का आदमी नहीं है, बाहर से आया है। मारपीट किया तो बोले ये तो हमारा बिरादर का है। तो आपका कलम यीशु से हुआ है कि शैतान से हुआ है? मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूँ यार, मेरे को पूछने में क्या है? शैतान सांप ने आके तुमको काटा, झेर गया, पूरा शरीर में फैलता है, और आपका कलम किसके साथ हुआ है? यीशु के साथ। तो गाली निकलेगी कि क्षमा निकलेगी? आनंद निकलेगी कि गुस्सा निकलेगी? अब समझ में आ रहा है? अगर मेरा कलम यीशु से हुआ है तो मैं उस वचन को मेरे जीवन में इस्तेमाल करूँगा, उसी के बारे में सोचूंगा, वैसे ही करूँगा। तो अब आपके विरुद्ध कोई आया तो इसमें गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है? आपके विरुद्ध कोई आया, अपमान किया यीशु के खातिर, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? एक बंदा बोल रहा है अच्छी है, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं? भाईजान गुलाबी अच्छी खबर है, बस 2 जन ने बोला है, हम सब अच्छी खबर है। हालेलुया। जो वचन के बारे में के दिमाग से सोचता है बहुत अच्छी खबर है। जो वचन नहीं जानता है, संसार का ज्ञान लेके बैठा है, उसके मुंह से निकलता है जो उसका ज्ञान है, उससे मालूम पड़ता है ये किधर का निवासी है। सही है कि नहीं?
चलो और एक बता दो। जाइए जेम्स चैप्टर 3 वचन नंबर 13। याकूब 3:13। अरे कल मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ के आने के लिए? क्या बोल रहा था मैंने पढ़ के आने? मुझे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना ठकाठक गिल रहा है, उससे मालूम करते ये लोग परीक्षा में पास हुए कि नहीं हुए, ये लोग शिष्य बनने वाले हैं कि टाइम पास करने वाले हैं। अगर मैं सेमिनरी में एडमिशन लेता हूँ, सबसे पहले मेरे को ये पढ़ना है कौन सा बुक किधर आता है। अगर वो नहीं पढ़ लिया तो आप पढ़ेंगे क्या आगे? कल हमने बोला था ना आपको टाइम ज़्यादा दूंगा, पढ़ के आना। परीक्षा लेने की ज़रूरत है? खाली पूछा, आप ढूंढ रहे हैं ये इधर है कि इधर है, ढूंढ रहा है। लेकिन सीख के आएगा ना, फट करके खोल देगा। अगर ये खोलने नहीं आता है तो ज़िंदगी की मुसीबत कैसे खोलेगा, उसका हल कैसे खोलेगा? अगर इतना आसान चीज़ हमने आपको होमवर्क करने दिया और आपने वो नहीं किया तो मेरा इधर रहना वेस्ट है। पढ़िए भाईजान, मिला? चैप्टर 3 वचन नंबर 13। पढ़िए। आप लोगों में बोलिए। जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। यदि एक मिनट, ये ज़्यादा पढ़ने की नहीं जरूरत है, वो एक ही लाइन पढ़ना, वापस पढ़ना। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं, वह अपने सदाचरण द्वारा किसके द्वारा? सदाचरण द्वारा इस अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दे। आप लोग बराबर स्टूडेंट है कि नहीं, उसका कैसा सबूत मिलेगा मेरे को? जब आपको एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन दी और आपने उसका पालन नहीं किया तो इसका क्या साबित होता है? क्या साबित होता है? आप अपने जीवन को डिसिप्लिन करने सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? फिर उसके बाद तो कोई बोलता है मैं बुद्धिमान हूँ। बुद्धिमान बोल बच्चन में कि अपने व्यवहार से मालूम पड़ता है। अपने कार्य से पता चलता है कि खाली बोलने से पता चलता है? उधर क्या लिखा है, वापस पढ़िए। जो दावा करता है, पढ़िए स्टार्ट से। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का
तो नम्रता से कि दादागिरी से? उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद वाला लाइन, यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मारकर झूठा दावा मत करें। कभी दिल में आता है क्या? कभी दिल में आता है नफरत, जलन, स्वार्थी आता है दिमाग में? विचार आता है? आता है कि नहीं आता है? ये सब कहाँ से आता है? ये ज्ञान स्वर्ग से आता है, संसार से आता है, शैतान से आता है। तो उसको हम मौका देते हैं कि उसके साथ, उस सोच के साथ हम झगड़ते हैं। बोले बोले हाँ, मौका देते हैं ना। तो जब आप मौका देते हैं तो आपका भविष्य में कुछ अच्छा होगा। तो आप जीतोगे कि हारोगे, आपका जीवन में अच्छा ही आएगा कि बुरा ही आएगा, अब इससे पता चलता है, पक्का पता चलता है। कैसे? मेरी सोच से। अगर सोच में मुझे दूसरे के विरुद्ध बुरा है, जलन है, गुस्सा है, वो सब है, तो पहले से ही पता चलता है इस व्यक्ति की जीवन में नाश के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। या आगे बढ़कर ठोकर खा के गिरेगा, गारंटी है। क्योंकि ऐसे विचार कहाँ से आते हैं? पढ़िए नेक्स्ट लाइन। इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती। किस प्रकार की बुद्धि? सब बुरी जो ख्याल आता है, ये बुद्धि कहाँ से आती है? ऊपर से कि संसार से? तो 24 घंटे में कितना घंटा हमारा बुद्धि संसार पे लगी है? बताइए। हम सेमिनरी में हैं, चलो मान लो आप बाद में फादर भी बन गए, लेकिन आपकी सोच है ना संसार की है। फादर तो बन गए, परीक्षा में पास भी हो गए, लेकिन यीशु के सामने तुम फादर यीशु के नहीं है, संसार के। आदमी लोग बोलेंगे तुमको फादर है क्योंकि तुम्हारा टाइटल फादर है, लेकिन चरित्र और फल शैतान के दिख रहे हैं। तो क्या बनना चाहते हो? कौन से फल उगाना चाहते हो भाई? इधर खिड़की के बाहर देखिए तो क्या दिख रहा है? घास उग रहा है, इसमें कोई फल है? लेकिन इसी जमीन पर अच्छी बीज डालकर, अच्छा कार्य करके फल वाले पेड़ को नहीं उगा सकता? बोलो भाई। इसी तरह हमारे दिमाग में अच्छे फल के पेड़ को उगा सकता है कि नहीं उगा सकता? और जब तुम अच्छे फल के पेड़ उगाते हो ना, खुद की तो जिंदगी बनती है, लाखों लोगों की जिंदगी भी तुम्हारा कार्य होता है। जो स्वार्थ है खुद तो मरता है, दूसरों को भी ढस ढस के मारता है। लेकिन जो ईश्वर के वचनों से जीता है, उसके द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बच जाती है। और ये सब होता है बीज से।
अपनी सोच से। अपनी सोच स्वार्थी, फल उसका सर्वनाश। अब परीक्षा उतना ही है, हम सब है ना प्रार्थना में लगे हैं, हमको प्रार्थना करना है। ए भाई जरा प्रार्थना करना, अरे लेकिन जो अंदर बीज है उसका क्या करेगा? उधर जाके प्रार्थना करना रोज, उसको उखाड़ने का काम किसका है? ये जो घास उग रहा है ना, जंगली घास, इसके ऊपर बीज डालेगा तो बचेगा? और अच्छी बीज को जीने देगा ये? तो इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे दिमाग में जो सोच है उसको उखाड़ना है। तो उखाड़ना है कि नहीं? लेकिन उसको अपना दोस्त बनाया है। यीशु उखाड़ने देगा? यीशु बोलते मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाऊंगा। ऐसा बोलेगा? तुम्हारे दोस्तों से मैं तुमको बचाऊंगा, तुम्हारे दोस्तों से मैं तुम्हें अलग करूंगा। किससे अलग करूंगा? दुश्मन से। अगर वो घास तुम्हारा दोस्त है, यीशु तेरी मदद करेगा? तो हम क्या सोचते हैं ना, वही हमारा भविष्य है। जिंदगी भर याद रखना, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वही मेरा भविष्य है। अगर मेरी सोच कचरा है तो मेरी ज़िंदगी कचरा भी हो जाएगी, कचरे का डब्बा भी हो जाएगा, सारे लोग आके उसमें कचरा डालेंगे। लेकिन मेरी अगर सोच उचित है, प्रभु के वचनों के अनुसार है, शायद मैं अभी कचरा का डब्बा दिख रहा हूँ, लेकिन सोच तो सही है ना, प्रभु सब कुछ बदल देगा। हमारी रोज़ की परीक्षा एक ही है, हर पल में एक ही परीक्षा है, मेरी सोच क्या है। मेरी सोच में स्वार्थी है, खत्म हो गई। उसके बाद क्या लिखा है प्रवीण? इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती, बल्कि वह पार्थिव, वास्तविक और शैतानी है। अभी बताइए हमारा कनेक्शन किसके साथ है ज़्यादातर? आप लोग इधर आके कितने महीने हो गए? क्या 2 महीना हुआ और अभी तक ये बुक किधर है वो नहीं सीखा? दो महीना फिर सीखेगा क्या? दो महीना हुआ। तो तुम लोग सीखता क्या है? अभी तक क्या सीखा क्या 2 महीने में? मैं पूछ रहा हूँ 2 महीने में सीखा क्या? तुम्हारा सिलेबस होगा ना कुछ। क्या बाइबल पे अभी तक आया नहीं 2 महीने में? रोज का है क्या बाइबल का? तो कोई हिंदी आता है? पूछो लोगों। बाइबल स्टडीज में तुम लोग को सिलेबस मिला है, पढ़ना है कैसे, कितना पढ़ना है, ये डेली रीडिंग करते हो? कुछ बताया नहीं क्या है कि कितना चैप्टर कंप्लीट करना है या कितना पढ़ना है? नहीं बताया। आज दोपहर को सीख के आएंगे कौन सा बुक किधर है। आज तो सीख के आएंगे। मैं पूरा बाइबल का नहीं बोल रहा, खाली न्यू टेस्टामेंट का बोल रहा है। आगे का छोड़ दो। नया विधान का सबको देख के आना कि कहाँ पर मैथ्यू से रेवलेशन तक
उतना तो सीख सकते हैं ना? हाँ, सीख के आएगा ना? ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? प्रभु बोलता है ऐसी बुद्धि संसार की है, स्वार्थी है और शैतानी है। उसके बाद क्या लिखा? जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। तो अगर तुम्हारी सोच में संसार की ज्ञान है, 10 साल भी निकाला, लेकिन ज्ञान संसार का है, वचन का नहीं है, तो क्या पाई जाएगी? अशांति और खाली बुराई, क्या हर तरह की बुराई? हर तरह की बुराई। तो आपको क्या, कैसी जिंदगी चाहिए? आप लोगों को कौन सी जिंदगी चाहिए भाई? जिस दिन से हमको इस वचन ने सिखाया कि वचन को लेकर, ये वचन मेरी ज़िंदगी बदल सकता है अगर मैं इस वचन को मेरे मन में, ख्यालों में लेके दिन रात मनन करूं। नौकरी नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इसको लेके पहले मजबूत करो। ये जिस दिन मजबूत हुआ ना, उस दिन रोटी, कपड़ा और मकान तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। अगर मुझे पूछेगा तुम्हारा नौकरी क्या है, मेरे पास नौकरी नहीं है, तो क्या करता है? उस वचन को पढ़ता है, उसी वचन को दूसरों को पढ़ाता है। कितने साल गए? 26 साल। जब पढ़ाता है और पढ़ाने में मेरी ज़िंदगी तो बदल गई, और ये ज़िंदगी मिलने के बाद हमने ये देखा जितना मैं अपने लिए वापरता हूँ नुकसान मेरा है, जितना मैं दूसरों के लिए वापरता हूँ ज़बरदस्त शांति है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ है। तो अगर मुझे पूछा तुमको 24 घंटा दिया है, 24 घंटे में तुम्हारा कितना समय है? मेरा समय नहीं है। 24 का 24 प्रभु और दूसरे के लिए, तो उसमें कुछ फ़ायदा है क्या? अरे ऐसा टेस्ट ज़िंदगी का लगा है कि वापस जाने का ही इरादा नहीं है। क्योंकि हमको बचपन से कौन सा टेस्ट दिया है? खुद का कि दूसरों का? फायदा किसका देखने का? मम्मी डैडी ने क्या सिखाया? घर का व्यवहार कैसा था? तो क्या मैं मेरा भविष्य जान सकता हूँ? आसानी से जान सकता हूँ। भले तुम काम में बहुत मजबूत रहेगा, बहुत अच्छा है काम में, लेकिन वचन में नहीं है ना, जरूर गिरेगा। लेकिन तुम वचन में बहुत सॉलिड स्ट्रांग है, दूसरे काम में बहुत कमज़ोर है, टेंशन नहीं लेना। ये वचन है ना, तुमको जो स्ट्रांग है ना उससे भी स्ट्रांग बना देगा। प्रभु वही ढूंढ रहा है, जो कमज़ोर है ना प्रभु उनको ढूंढ रहा है। क्योंकि जो कमज़ोर है वो प्रभु के टीचिंग को अपनाएगा, जो स्मार्ट है वो यहाँ से अपनाएगा।
जो कमज़ोर है उसका इधर का बंद ही है दुकान, तो यहाँ से वापरेगा। प्रेज द लॉर्ड। खोलिए 1 पीटर 3, 1 पीटर 4:12। पढ़िए, कल हम ये पढ़ रहे थे तभी हम रोक दिया। पढ़िए। प्यारे भाइयों, बोलो 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 बोलो। आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। किससे हो जा रही है? ये औरत लोग सोना पहनता है कि आदमी लोग पहनता है इधर सोना? औरत लोग पहनते हैं। ओ सोने को आग में क्यों लगाता है? आग में लगाने से बड़ा होता है। बड़ा होता है। फिर अरे ये लोग का दागिना जो रहता है उसको भी गर्म करता है आग में। मैं दागिना का बात कर रहा है। दागिना तो बन गया ना, दागिना तैयार होता है कि बनाना पड़ता है? अरे सोने में से दागिना बनता ना रे, तो तैयार है ना। कुछ साल के बाद वो लोग बोलते हैं इसका चमक गया है। कौन बोलता है? और पहले जैसा चमकता नहीं है। सना बोलते कोई बात नहीं, उसको लेके लाल गरम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग आया है इम्प्यूरिटी का, उसको निकालने के लिए किससे करना पड़ता है? आग से। फिर ठंडा करने के बाद देते हैं। अरे ये तो नया चेन हो गया। चेन नया हुआ कि कचरा बाहर निकाला? तो हमारी परीक्षा के समय क्या होता है? परीक्षा किस लिए होती है? लेकिन हम क्या बोलते हैं? एक कचरे से मुझे बहुत प्यार है, हाथ नहीं लगाना। हेलो, सुन रहे क्या? कचरे से प्यार है कि नहीं है? परीक्षा होती है तो मालूम है कचरा बाहर निकलने वाला है, तो रोएगा कि हंसेगा? जिसको जानकारी है, देखो जिसको जानकारी है मेरे सोने को चमकाना है, क्यों? उसके ऊपर सोने का जंग आ गया, चलो मान लो, वो खाली अंगार से जाता है, तो गर्म करने पे बोलेगा क्या? ए मेरा सोना बोलेगा क्या? सोने का वजन उतना ही रहता है, खाली जो भी इम्प्यूरिटी है वो निकल जाता है। तो अभी उसको जलाने देगा कि नहीं देगा? देगा ना। उतना ही वजन का तुमको दागिना वापस देगा वो, कोई बदला नहीं मारेगा, खाली कचरा है उसको जलाएगा। सोना कमज़ोर होएगा नहीं, और चमकेगा। उसी तरह हमारा जब परीक्षा होता है, हमारा परीक्षा में क्या चलने वाला है? हमारी कमजोरी, हमारी बुराई किसके आग में चलेगी? यीशु का वचनों की आग में। आप लोग ने कभी मुर्गी पकाई है क्या तंदूर में? छत्तीसगढ़ के निवासी मुर्गी कोयले के आग में पकाए कि नहीं? अच्छा मुर्गी ने, मुर्गा यार, हेलो मुर्गी नहीं खाता है, तो तू क्यों बोल रहा है मुर्गा?
अरे कोयले में जलाने के लिए मुर्गी मुर्गा देखते हैं क्या? ठीक है, कोयला है, उसमें आग लगी है, लाल लाल हुआ है, ठीक है, वो जाके मुर्गी को टच करता है कि खाली उसका गर्मी टच करता है? आग टच करेगा तो क्या होगा? पूरा काला हो जाएगा। तो चिकन काला खाने में अच्छा है कि खाली उसका गर्मी लगना अच्छा है? हाँ, क्या पकड़ता है? आँच में। उसको आँच बोलता है। परीक्षा की आँच होती है। हाँ, अभी वो आँच में आग नहीं पकड़ता, उसको खाली आँच लगता है। तो उसके अंदर जो चर्बी रहती है मुर्गी की, गिरती है तबक तबक, कोयले पे गिरती है कि नहीं? जैसे ही गिरती है कोयला बंद हो जाता है। हाँ, और तेज होता है, उसका धुआं निकलता है जब गिरता है, तभी जब वो जलता है छुइंग होता है, और छुइंग होने के बाद क्या होता है? यार क्या मस्त खुशबू आ रहा है यार, खुशबू अच्छा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, सबको टेस्ट लग रहा है, हवा में फैलता है कि नहीं? इसी तरह हमारी जब परीक्षा होती है, हमारे अंदर की बुरी चर्बी प्रभु के कोयले में, वचनों में, पवित्र आत्मा की आग में जलती है, और जितना हमारे अंदर की बुराई जलती है, खुशबू आता है यीशु का। तो परीक्षा में फायदे वाला है कि नुकसान वाला है? कि हमको परीक्षा अच्छी लगती है। जो पढ़ाई अच्छा करता है ना, वो तो परीक्षा के टाइम बहुत एक्साइटेड होता है, बोलते हैं ये टाइम है ना क्लास में सबसे ऊपर वाला नंबर निकालूंगा। जो पढ़ता नहीं है वो बोलते क्या रे ये लोग परीक्षा वापस आया। सही है कि नहीं? तो हमारे जीवन की परीक्षा में हमारे अंदर जो पाप का जो चर्बी है उसको जलना जरूरी है। अरे जलना जरूरी है कि नहीं है? तो स्वार्थ को जलना जरूरी है कि नहीं है? वो किस में जलेगा? प्रभु के शब्द और पवित्र आत्मा की अग्नि से जलेगा। जो उस तंदूर में बैठा है बाहर नहीं निकलता है, बोलता जलने दो, मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं, उसी की जीवन क्रिश्चियन जीवन है। जो थोड़ा अंदर है भाग में मेरे को नहीं मांगता है, और कभी पकता ही नहीं है। कभी मुर्गी आधा कच्चा आधा पक्का खाया है, बहुत टेस्टी रहती है ना। कच्चा मुर्गी खाया है क्या पका हुआ खाया है? तो जिसके अंदर अभी तक वचन ने कार्य नहीं किया है, वो कच्चा है कि पका हुआ है? तो किसी ने अगर उसको काटने की कोशिश की, वही काटता है। तो हमारे अंदर जितने झेर थे कौन से भट्टी में जल जाते हैं? ईश्वर के भट्टी में। और आज हमने देखा किसी ने आपका अपमान किया, अत्याचार किया, अच्छे काम में रुकावट डाला, आपको क्या करना है? तभी आनंद मनाना है। ये आनंद मनाना है ना, यही तो हमारी भट्टी है। क्योंकि हमारे अंदर का सारा जोश बोलेगा छोड़ेगा नहीं उसको, बदला तो मैं जरूर लूँगा। अब ये भट्टी के अंदर है कि शैतान के साथ चिपका हुआ है? आप समझ में आ रहा है? सबको चमकने के लिए भट्टी में उतरना है, वचन की भट्टी में उतरना है, जलना है। जल कर जब बाहर आएगा, अपने समझ को बदलेगा, तो चमकेगा कि नहीं? और वो चमक को देखकर दूसरे लोग बोले क्या यार एकदम चमक रहा है।
तो जो भट्टी में गया ना वही आके तुमको समझा सकता है। अगर मैंने खुद अनुभव नहीं किया, मैं तुमको क्या अनुभव देगा? तो हमारी 24 घंटे में क्या कौन सी परीक्षा है? 24 घंटे में हमारी परीक्षा है। किस बात की परीक्षा है? संसार का ज्ञान कि ईश्वर का ज्ञान? वजन कांटे पे लगाने का। कौन सा ज्ञान ज़्यादा लेता है हम? तो भट्टी के अंदर रहेगा कि शैतान के साथ चिपका रहेगा? तो 10 साल आया चर्च, 10 साल के बाद भी फल कौन से है? क्यों अभी तक 10 साल में बदला नहीं हुआ? वचन के भट्टी में जाएगा, जलना तो जरूर है, कि उसमें फायदा है कि नुकसान है? लेकिन दर्द करेगा कि नहीं करेगा? चर्बी गलने के टाइम दर्द होएगा कि नहीं होएगा? और जितना जाके भट्टी में बैठता है वचनों का, और जितना जल्दी जल्दी गलाता है, उतना वो व्यक्ति, उसका सोचने का ढंग, बात करने का ढंग, उसका कार्य, सब कुछ बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना है अभी? संसार का ज्ञान लेके बैठना है कि ईश्वर का ज्ञान लेके बैठना है? प्रेज द लॉर्ड। अभी ईश्वर का ज्ञान क्या है? देखिए, पढ़िए। सॉरी, हम 1 पीटर 4 में है ना, 12वां वचन, वापस पढ़िए। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें। आप इस पर ये तो सबको होता है। स्वर्ग के राज में ये जरूरी है और ये होता है। अगर ये नहीं होएगा तो आशीर्वाद तो बहुत खतरनाक है। आशीर्वाद अच्छा है कि बहुत खतरनाक है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आशीर्वाद अच्छा है कि खतरनाक है? अच्छा है, खतरनाक नहीं है। अच्छा है कृष्ण बाबा, अच्छा है, खतरनाक नहीं है। हाँ, कैसे बोलते हो? उदाहरण दो। एक उदाहरण लो। ये भाई रोज दारू पीता है 10 रुपये का, कितना? उसकी बहन से झगड़ा करता है, दो रोज 10 रुपये लेता है, दारू पीता है। उसकी बहन उसके लिए प्रार्थना कर रही है, ए प्रभु मेरे भाई को अच्छी नौकरी दे। हर महीना 300 रुपये मेरे से लेता है। 300 रुपये लेता है, आने के बाद 3 लाख का अशांति फैलाता है, तो इसको एक नौकरी दे दे। तो प्रभु उसको नौकरी देते हैं 10,000 की। अब इसको 300 रुपया था, अब मिल गया इसको कितना? 10,000। अब ये कैसे जिएगा?
बोला बोला अब ये कैसे जिएगा? 300 रुपये में उसने ये किया काम, अब 10,000 उसके हाथों में है, कैसे जिएगा बोलो? अरे महंगी वाली लेगा और क्या करेगा? हाँ देखो, तुम लोग को सेमिनेरियन को कुछ नहीं मालूम, ये लोगों को देखो सब मालूम है, कहाँ से सीखा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सबका जॉब एकदम 100% राइट है। बाइबल में से पूछेगा तो जॉब राइट नहीं होता है, लेकिन संसार का ज्ञान में सबका जॉब राइट है। अब अकेले जाएगा कि दोस्तों के साथ जाएगा? देखो वो भी राइट है। अब अकेला पिएगा कि दूसरों को भी पिलाने का चस्का लगाएगा? वो भी राइट है। अभी खाली दारू पिएगा कि दूसरा भी लफड़ा करेगा? ये देखो वो भी राइट है। अब बताइए, ये आशीर्वाद ने लफड़ा किया कि नहीं? तो आशीर्वाद लफड़ा करता है कि नहीं? आशीर्वाद लफड़ा नहीं करता है, आशीर्वाद खाली बढ़ाता है। 300 था, 300 का 10,000 कर दिया। अब अगर इसके अंदर बीज है शराब की, तो ये क्या करेगा? बढ़ जाएगा। इसके अंदर बीज है मोहब्बत की, तो अब क्या होएगा? मोहब्बत बढ़ेगा। तो आशीर्वाद क्या करता है? जो भी बीज है उसको एम्पलीफाई करता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, क्या हुआ दोनों में फर्क? माइक इस्तेमाल करने से मेरी आवाज़ एम्पलीफाई हुई, तो मेरे अंदर जो भी है वो मैं बोल रहा हूँ और वो एम्पलीफाई हो रहा है। उसी तरह मेरे अंदर अगर बुराई है तो इसका काम क्या है? एम्पलीफाई करें। आई मैं गाली दे रहा है, अभी इसके दोष है क्या? मैं एक दूसरे को श्राप दे रहा हूँ, इसका दोष है? इसको जो मिला उसको, तो आशीर्वाद क्या करता है? बढ़ाता है। तो अगर आपके अंदर बुराई है तो इस बहन की जो प्रार्थना थी सही थी कि गलत थी? सही थी कि गलत थी? हंस रही है। उस बहन की प्रार्थना इस भाई के लिए सही थी कि गलत थी? सही थी। क्या गलत थी रे बाबा? सही थी। तो अभी अकेला पीने के बदले पूरा गांव को सबको लगा दिया काम पे। सही थी कि गलत थी? अरे बाजू वाले को क्यों बोलते? मेरे से बात करना। सही थी कि गलत थी? सही थी कि गलत थी? सही थी। ये हमने एक बार ऐसा, ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ ना, ये मेरे ज़िंदगी में हकीकत हुआ है। तब से मैं बहुत होशियार हो गया प्रार्थना करने के पहले। एक माँ ने मुझसे कहा, मेरे बेटे के लिए ज़रा प्रार्थना करना, वो जापान जाना चाहता है पढ़ाई के लिए। किधर? जापान। अरे कोई जापान नहीं जाता, ये जापान जाना चाहता है। तो हमने और उसके माँ ने प्रार्थना करने चालू किया और ये बेटे को लग गया पढ़ाई के लिए जापान। 17-18 साल का बच्चा था, बेटा था। 7 महीने में उसका बेटा वापस आया। लेकिन जब 7 महीने में आया, पूरा नशे में आया, पूरा शराबी आया, जो मांगता वो सब बुरी बुरी आदत लग के आया। अब इसको वापस भेजा, और ये कैसे भेजा? ये उसकी माँ की प्रार्थना से हुआ है। ये जाके वहाँ पे ड्रग बेचने लगा, ठीक है।
और उधर अगर ड्रग पकड़ा गया तो उसको बाहर ना आने की गारंटी नहीं है, जिंदगी भर वो जेल के अंदर। आज तक हमको नहीं मालूम, जब उसको ड्रग पकड़ा उसको जेल में डालने के बदले उसको प्लेन में बिठा के वापस भेज दिया। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो उस दिन मैंने पूछा, प्रभु आपने तो हमारी प्रार्थना सुन ली। तो प्रभु ने बोला, तुम्हारी प्रार्थना सही थी कि गलत थी? मैंने बोला, मुझे ज़रा समझाया ना। तुमने अगर उस बेटे के लिए प्रार्थना किया, नौकरी के लिए प्रार्थना मेन है कि उसका रिश्ता मेरे साथ होना वो मेन है? उसका रिश्ता उसके साथ होना है। बराबर है। अगर तुमने प्रार्थना किया होता कि इसका रिश्ता आप यीशु के साथ हुआ है और अब ये जाता है जापान में, फल अलग रहेगा कि नहीं? बराबर है। तो हमारी ज़्यादातर प्रार्थना क्या है? यीशु के साथ रिश्ता कि यीशु से आशीर्वाद। अभी गोवा में है ना, बहुत सारे युवक रहते हैं ना, ऐसे शिप में जाते हैं, शिप में, बोट में। उधर तो बहुत कॉमन है। तो माँ क्या प्रार्थना करती है? मेरे बेटे को बोट में नौकरी देना। बराबर है। उसको नौकरी भी लगती है, पगार भी ज़बरदस्त है। 8 महीने के बाद जब बेटा वापस आता है, कैसा आता है एयरपोर्ट से? माँ बोलती है, अरे प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन बेटा वापस कैसा है? माँ ने ये प्रार्थना किया क्या? ए प्रभु, मेरे बेटे को पहला आपके साथ रिश्ता बनाओ। बहुत माँ लोग अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं ना, सबसे पहले क्या प्रार्थना करते हैं? अच्छी नौकरी दिला देना, अच्छा पगार दिला देना, अच्छा मकान दिला देना। चल प्रभु वो दे देता है, बाद में क्या होता है? लेकिन माँ ये बोलती है क्या? प्रभु ये सब देने के पहले मेरे बेटे को है ना, सबसे पहले आपका राज्य दे। तुम तो छत्तीसगढ़ के है ना, ऐसा प्रार्थना होता है? सच्ची बोल। ये तो रांची के है ना क्रिस्टोफर, झारखंड के ना, ऐसा प्रार्थना होता है? सच्ची बोलो। नहीं होता है। आप कहाँ की हैं? झारखंड की है। ऐसा प्रार्थना होता है? आप किधर की है? ऐसा प्रार्थना होता है? क्योंकि हमारे अंदर प्रार्थना ही हमारा उल्टा है। तो अभी से हमारी सबसे पहली प्रार्थना क्या होनी है? ईश्वर के साथ संबंध। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु बोलता है, अगर तुम्हारी परीक्षा आँख से हो रही है, आश्चर्य मत हो। ये जो परीक्षा हो रही है तुम्हारे फायदे के लिए, बुराई के लिए नहीं। जो मन में कचरा भरा हुआ है संसार का, उसको जलाने के लिए हो रहा है। लेकिन हमको बचपन से क्या सिखाया? परीक्षा हो रहा है, तकलीफ आ रहा है, सबसे बड़ा दुखी का समय है। दुखी का समय नहीं है, सबसे अच्छा मौसम है, क्योंकि इसी में सीखेंगे। अगर मेरे ज़िंदगी में परीक्षा नहीं आती, मैं आज इधर होता ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 36 की उम्र तक चले गया होता, और उधर लिखता भी था RIP। सब लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन हम बोलते हैं रिटर्न इफ पॉसिबल। एक ही बार मौका मिलता है, वापस आने नहीं मिलता है। उसके पहले बेटा फैसला कर दे। मरने के बाद बोले मेरे लिए प्रार्थना में रख और मेरा हो जाएगा। पैसा दे के कोई ऊपर नहीं जाता है, यीशु के रक्त से जाता है। अगर पैसा दे के होता ना, लाख रुपये जमा करता और बोलता तुम लोग जमा प्रार्थना करो, लाख रुपये का मैं लफड़ा करेगा, तुम्हारे प्रार्थना से मैं घर स्वर्ग पहुँचेगा।
तो यीशु को मरने का क्या जरूरत है, पैसे से अगर पहुंच जाता है। इधर ही है तुमको फैसला करना, यीशु को चाहिए या संसार चाहिए। फैसला इधर ही होता है। और जो बोलता है मेरे को यीशु चाहिए, तो यीशु का रस दिखना मांगता है। अगर यीशु यीशु बोलता है लेकिन रस कौन सा है, संसार का। ये देखिए, ये है ना, ये क्रॉस हमने कितने उम्र में किया था, 10 साल का, 10 साल का था। 5 रुपये में किया था दोनों, रास्ते पे बैठ कर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन 10 साल से 33 साल हमारे अंदर जो भी चरित्र था, फल था, पूरा का पूरा शैतान का था। तो ये लगाने से, क्रॉस लगाने से, ये सब लगाने से, प्रभु बोलते हैं उससे लगाने से कुछ नहीं होता है। हृदय में क्या है उससे साबित होता है। तो सोचिए आपको कौन सा रस पीना है रोज का। अब ये जो रस पी रहे हैं ना आप, और आपके ऊपर अग्नि परीक्षा हो रही है, तो फट करके बोलेगा हाँ यार, हमको ब्रदर ने बोला था परीक्षा हमारे पक्ष में होता है, हमारे विरुद्ध नहीं। चल अभी वचन कुछ ज़्यादा मैं पढ़ूंगा, देखूंगा इसमें से प्रभु मुझे क्या सिखाएगा। आप लोग मकान बनाते हैं ना, इधर ईंटे का बनाते हैं, ईंटा मिट्टी से होता है, बाद में उसको भट्टी में डालते हैं कि नहीं इधर। अगर भट्टी में नहीं डाला, उसी का बना दिया, क्या होएगा, बारिश आएगा तो भी क्या होएगा, और उसी को भट्टी में डाला है, क्या होएगा। उसी तरह हमको भी है ना, प्रभु भट्टी में डालता है, नहीं तो हम गल जाएगा। अरे भट्टी किसकी है, वचन और पवित्र आत्मा की अंगार की है, जिससे हमको फैसला करना है। ये बुरी आदतें को छोड़ना है और यीशु के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, आनंदित हो जाओ। 1 पीटर 4:12-13। आज अच्छा क्या है, 12 से पढ़िए। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस बात पर आश्चर्य नहीं करें, मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। क्या हो, हम लोग क्या करते हैं, हम यीशु के भागीदार है ना। तो जब अग्नि परीक्षा होती है तभी हमको रोना है कि आनंदित होना है। तो ये प्रसन्न होना कैसे होता है, भावनाओं से कि प्रभु के वचनों से। फिलिपिन्स 4 खोलिए, फिलिपिन्स 4:4।
पढ़िए 4:4 चैप्टर 4 वचन नंबर 4। भाईजान ये मेरे सीखा नहीं ना, अभी तकलीफ हुआ ना, दोपहर को सीख के आएगा ना, तकलीफ नहीं होएगा, ज़िंदगी भर नहीं होएगा। पेज नंबर क्या है? 306। जैसे पेज नंबर बोला मिल गया ना, वैसे ही जब आपको बुक बराबर माने पेज नंबर की भी जरूरत नहीं, फट से खुल जाएगा कौन सा बुक किधर आता है। पढ़िए। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। एक मिनट क्या लिखा है? आप लोग क्या लिखा है? आप लोग किसमें? ये औरत लोग किसमें प्रसन्न रहते हैं? ये औरत लोग किसमें प्रसन्न रहता है? पति का मूड अच्छा है तो सारे औरत लोग खुश। पति का सटक गया सही है, शादी किया है नहीं तो पति का मूड अच्छा रहेगा तो क्या होगा? पति का मूड गया तो खराब हो गया तो प्रभु क्या बोलता है? प्रसन्न किस में रहना है? हर समय किस में प्रसन्न रहना है? और आप किस में रहते हो? क्योंकि मैं खास करके पत्नी लोग को देखता हूँ, क्योंकि पत्नी लोग है ना खास करके प्रार्थना वाले प्रार्थना करते हैं। ये लोग दिन भर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका आनंद है ना यीशु पर है कि पति पर है? तुम्हारी शादी हुई है, शादी के पहले अभी तुम किस में आनंद बनाओगे? तुमसे बोल रहा हूँ, शादी नहीं हुआ ना तो किस में आनंद करेगी? पति पे। पति में पति परफेक्ट है नहीं, आप परफेक्ट है नहीं, यीशु परफेक्ट है, तो रिश्ता किससे ज़्यादा का बनाना है? परफेक्ट वाला कि इम्परफेक्ट वाला? तो इम्परफेक्ट से क्यों चाहते हैं यार? उसके बाद है ही नहीं तो क्या देगा? और जब वो नहीं दे सकता है तो हो गया नाराज। लेकिन जब आपका आनंद यीशु में है, वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो हमारा आनंद अभी यीशु से आता है कि पति से आता है? हमारे पत्नी से आता है। जिस दिन से हमने सीखा ना, हमारा आनंद हमारे बच्चों से नहीं आता है, पत्नी से नहीं आता है, किसी से नहीं आता है। हमारा आनंद आता है सिर्फ यीशु से। वो खाली अलग अलग चैनल है, लेकिन वो हमारा सोर्स नहीं है। हमने हमारे पत्नी को बोला हमारी शांति तुम्हारे से नहीं आती। हमारे बच्चों को भी बोला हमारी शांति तुम्हारे से नहीं आती, हमारी शांति है यीशु से। आप उसमें एक चैनल हो, लेकिन सोर्स तो हमारा यीशु है। मैं इम्परफेक्ट है, मेरी बीवी इम्परफेक्ट है, मेरे बच्चे इम्परफेक्ट है, ये संसार इम्परफेक्ट है। तो मैं हमेशा डिमांड करता हूँ, डिमांड को क्या बोलते हैं?
मांगता हूँ या मेरा चाहत है कि ये मुझे पूरा करे, मेरी इच्छा पूरी करे। अरे उनके पास नहीं है, कैसे पूरा करेगा यार? तो मेरी चाहत पूरा करने वाला कौन है? यीशु। तो मुझे ध्यान यीशु पे देना है कि परिवार पे देना है? तो मुझे परिवार से लेना है कि देना है? मुझे मेरे परिवार से लेना है कि देना है? हम लेने वाले में से रहते कि देने वाले में से रहते हैं? इसके लिए तो दुखी होता है। अगर देने वाला है, लेने में कुछ जीरो है, तो कोई अपेक्षा है? अभी मैं आपसे कोई अपेक्षा कर रहा हूँ? नहीं दिया तो भी ठीक है, प्रेज गॉड। धन्यवाद भी नहीं दिया तो कोई नहीं, अपेक्षा किया ही नहीं है। लेकिन अगर मेरी अपेक्षा तुम्हारे से है और वो पूरी नहीं हुई, अब तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो आपके जीवन में आप पहले ढूंढ लो, आपकी अपेक्षा कौन है? यीशु है कि आपके खास आदमी लोग हैं? और इसीलिए बोलता है आनंद मनाओ किसमें? यीशु में, क्योंकि वो आपका साथी है, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है। पति पे प्रेम करती है ना, लेकिन पति ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, फिर भी प्रेम करती है ना? हो गया? तो उसी तरह वो भी, तुमने कुछ उल्टा सीधा किया, उसको अपेक्षा कर रहा है, और नहीं किया, वो तुमसे प्रेम करेगा? लेकिन यीशु तुमसे प्रेम करता है। तुम अच्छा काम करते हैं इसके लिए करता है ना? तो प्रभु यीशु के साथ रिश्ते में परफॉर्मेंस का प्रेशर है, कार्य में प्रेशर है। अच्छा कार्य करेगा तो मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, ऐसा कुछ है? पति में है, अगर ठीक किया नहीं तो सटक सकता है। यीशु में सटकता है। पति के लिए कार्य करना है, सेवा करना है। सेवा में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, सटक सकता है उसका दिमाग। यीशु का सेवा करना है, मान लो बड़ी गलती हो गई, यीशु का दिमाग सटकेगा? इसके लिए यीशु में आनंदित रहो। हमारी आनंद किस में है? यीशु में कि बातों में, अच्छी चीज़ों में? चीज़ों में आनंद है कि यीशु में आनंद है? अरे सच्ची बताओ यार, चीज़ों में। और हर चीज़ जो दिखाई देती है वो परमानेंट है कि टेम्पररी है? वो खराब होती है कि हमेशा के लिए वैसी ही है? जब खराब होती है तब अभी तो हमारी आनंद क्या हुआ? तो जब तक हमारी आनंद संसार पे है, वो आनंद तो है ही नहीं, खाली दुख है। एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है? बोलूँ या? मेरी आनंद प्रभु में है, मैं बोलता हूँ। आज हमारा जन्मदिन है, बराबर है? हम किधर रहना मांगता है? सिटी में रहना मांगता है कि इधर रहना मांगता है? अब यहाँ पर तो किसी को मालूम भी नहीं है, हम एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं।
हम तो इधर है ना, लेकिन हम इधर भी आनंदित हैं। तारीख किसने तय किया? हमने। हम नौकरी पे गया, हम किसी की नौकरी में नहीं है। हमको पगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तारीख तय करने के समय हमको मालूम है हमारा बर्थडे उधर रहेगा, सब मालूम है, फिर भी हम आए क्यों? हम घर पे जाएगा, कैलेंडर को वापस उल्टा घुमाएगा 1 घंटे के लिए, बीवी बच्चों के साथ बर्थडे बनाएगा, फिर कैलेंडर को ऐसा घुमाएगा, हो गया। इधर भी आनंद, 5 तारीख को वापस आनंद। नहीं, लेकिन तुमको उसी दिन रहना है। अरे अपनी अपनी सोच है, काहे? सही है ना? तो प्रभु में आनंदित रहना है कि पति में? हमेशा की कुछ पल के लिए। ये जो पौल बोलता है ना, आनंदित रहो प्रभु में, हमेशा आनंदित रहो, वो कहाँ पे अमल में? जेल में। और उसको कौन से जेल में डाला अमल में? हमारा जेल में दरवाज़ा ऐसा खुलता है ना, इसका जेल में ऐसा खुलता है, मतलब इसको नीचे उतार दिया है। सब जगह ज़मीन है, उसका ढक्कन ऊपर है, इसको नीचे उतारा है। और कमेंट्री में ऐसा लिखा है, इसको मनुष्य का जो गटर लाइन जाता है ना, ड्रेन, जहाँ पे सब संडास जाता है, उसका जो टनल रहता है ना, उसमें उतार के उसको उधर रखा है। और उधर बोल रहा हो आनंदित रहो रे, प्रभु में आनंदित रहो। अब इसका दिमाग वो कहाँ है? उधर है कि उसका आँख यीशु पे लगा है। अब उसकी परिस्थिति उसको ठोक रही है कि पौल परिस्थिति को ठोक रहा है। अब उसको जेल में भी डाला, जेल में तो डाला जो ठीक है, उसको ऐसे जगह पे डाला, ढक्कन ऊपर से खुलता है और इसको उतारा है, इतना संडास के पानी में उतारा है। अब वहाँ से बोल रहा है आनंदित रहो। तो इसके अंदर का जो ज्ञान है, अंदर वाला ज्ञान मजबूत है कि बाहर वाला भास मजबूत है? तो जो व्यक्ति के अंदर यीशु का वचन का ज्ञान है, यीशु के साथ रिश्ता है, अंदर है, वो बाहर वाला कुछ भी हमला हो, उस कुछ काम का नहीं। ऐसे परिस्थिति में कोई बोलेगा आनंदित रहो? बोलो भाई। और ये ऐसा इंसान है जिसने यीशु को कभी देखा ही नहीं है। बाकी के लोग ने, पीटर, जेम्स, जॉन ने तो देखा है ना, इसने तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन प्रभु के वचनों के द्वारा क्या यीशु को ये पहचानता है? तो क्या हम भी यीशु को उनके वचनों के द्वारा पहचान सकते हैं? हमारे मन में कौन सा ज्ञान ज़्यादा है? और संसार का ज्ञान आपको क्या सिखाता है? मैं हूँ डॉन डॉन डॉन, मैं हूँ, मैं कौन सिखाता है? और ईश्वर का वचन क्या सिखाता है? मैं किधर है? क्रूस पे टंग रहा है। तो तुम्हारे अंदर कौन है? यीशु है। ये दिख रहा है ना, यीशु टंगा है ना।
किसकी मौत मरा? उसकी कि हमारी? हमारी मौत मर गया। तो उसकी ज़िंदगी किधर है अभी? हमारी मौत वो मरा, तो उसकी ज़िंदगी किधर है? हमारे अंदर। सच्ची बताऊं, ये शर्ट मेरा ना आज सवेरे सवेरे मरा हुआ था। ये शर्ट ना मरा हुआ था, अब जिंदा हो गया है। मेरा शर्ट जिंदा है। ले हंस रही है। मेरा शर्ट जिंदा है, मान सकती है? ए मेरा शर्ट जिंदा है। ले, मेरा शर्ट जिंदा है। ठीक है, मैं तुमको प्रूफ देता हूं। लेफ्ट स्लीव ऊपर जा, गया? स्लीव को क्या बोलता है? गया? पीछे जा, गया? नीचे आया? लेफ्ट राइट जा, जाता है? आप लोग हंस रहे हैं ना? ये हिलता कैसे? हाँ, हमने पहना है इसके लिए, बराबर है। वही तो वचन बोलता है, क्रिस को पहनो वचन से। तो तुम्हारा मैं किधर गया? क्रूस पर। अब तुम्हारा शरीर कौन चला रहा है? क्रिस चला रहा है। वही तो बोल रहा है, जिसका शरीर क्रिस चला रहा है और वचन के पीछे भागता है। जिसका शरीर शैतान चला रहा है और वचन से भागता है। तो परीक्षा यही है, तुमको कौन चला रहा है भाई? मैं चला रहा है कि क्रिस चला रहा है? और मैं को जब तक मैं खुद क्रूस पे नहीं ठोकूंगा तब तक क्रिस मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। आप लोग ने कभी पाप किया है? पहला कार्य किया कि पहला सोचा? सोच पहला आता है कि कार्य पहला आता है ना? जैसे ही सोचा और उस सोच को तुमने कब्जे में नहीं लिया, अब वो सोच तुमको क्या कर रहा है? तुम्हारा शरीर को चला रहा है, जैसा मांगता है वैसा चला रहा है। अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में है कि शैतान के काबू में? तो अभी अब किसका काम कर रहा है? शैतान का कर रहा है कि यीशु का कर रहा है? शैतान का काम कर रहा है शरीर। रिमोट कंट्रोल किधर है? पाप करने के बाद क्या बोलता है? ले, क्या किया तुमने? कोसता है। अरे कोसता है, शर्मिंदा में डालता है। बोलता है अभी सब खराब हो गया, श्रापित हो गया, अपवित्र हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह वचन पढ़ता है, वचन भी सोच देता है। अब वचन जब सोच देता है तो वचन शरीर को चलाता है, बिल्कुल चलाता है। अब ये शरीर अच्छा काम करता है कि बुरा काम करता है? तो हमारी रोज की परीक्षा कौन सी है? कौन सी सोच को अपनाना है, कौन सी सोच को टुकराना है। और जब मैं कमज़ोर होता हूँ अच्छी सोच को अपनाने में, प्रभु हमको उसकी दवाई देता है। बोलता है जोर जोर से आनंद मनाओ, जोर जोर से प्रभु की स्तुति करो,
जो जो से धन प्रभु को धन्यवाद दो। आपके ज़िंदगी में अभी तक क्या किया है उसके बारे में सोच के धन्यवाद दो। ये करने से शैतान का कब्जा जो तुम्हारे दिमाग पर है टूट जाता है। और इसीलिए संत पौल बोलता है, ऐसी परिस्थिति में जो मैं जा रहा हूँ मैं आनंद मना रहा हूँ। ये फिलीपींस का जो बुक है ना, वो उसमें पौलुस को बहुत सताया है। और उसी बुक में उसने आनंद के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा है। एक जगह से उसको जेल में डालकर पीट कर बहुत सताते, मार रहे हैं। वो बोल रहा है तू मेरे शरीर को मार रहा है, मेरे आत्मा को मार सकते क्या? मेरे सोच को मार सकते क्या? मैंने तो ठान लिया है मैं यीशु में आनंद मनाऊंगा। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेगा। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में ही जाएगा। शरीर को अटैक करके तेरे को क्या मिलेगा? मिट्टी को अटैक कर रहा है। अरे मेरा आत्मा को अटैक करके देख, मेरा आत्मा में तेरे को चांस ही नहीं है। शरीर में मैं जेल में है, आत्मा में मैं अब भी इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, सब जगह जा सकता हूँ। आत्मा को कोई कैद कर सकता है क्या? मैं आज़ाद हूँ अभी भी आत्मा में। कोई ज़बरदस्ती कर सकता है क्या आत्मा में? मैं आनंदित बना रहा हूँ, रोक सकते क्या मेरे आत्मा में? इसके लिए बोल रहा है प्रभु में आनंदित हो। और मैं फिर से कह रहा हूँ आनंदित हो, क्योंकि जब आप आनंदित नहीं होते हो शैतान अभी दुखी कर करके तुमको ठोक ठोक के मार मार के तड़पा तड़पा के ख़त्म करेगा। तो हमको आदत किसकी लगानी है? शरीर की आनंद कि आत्मा की आनंद? और हमारी आनंद कौन सी होती है? शरीर में कि आत्मा में? पढ़िए। आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाए। क्या जान जाए? मतलब जेंटलनेस, मतलब सुनाई नहीं दे रहा। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ रहे हैं ना? हिंदी है। फिर जेंटलनेस कैसा मिला आपको शब्द? सबको पसंद आया ऐसा बात। कब होता है? कब होता है? पति के साथ झगड़ा हुआ तभी क्या ऐसा रहता है? पूछ रहा हूँ। तब मालूम पड़ता है इसकी सटक गई है, घर में जरूर कुछ हुआ है। लेकिन जब आनंदित रहता है और मालूम पड़ा सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये आनंदित ही है पूरा दिन, उससे क्या पता चलता है? प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु में आनंदित रहते हैं कभी? तो झगड़ा होता है तभी? तो जब अच्छा होता है तभी रहते हैं। तो प्रेशर आता है तभी बोलते हैं प्रभु मैं जा रही हूँ। जब झगड़ा होता है तब बस कुछ समय के लिए, उसके बाद आनंदित होते हैं। मतलब झगड़ा हमेशा लेके नहीं रहते।
तो पॉल को अभी कैद करके रखा है, अभी वो तो कैदी है, उतार के रखा है, उसका तो महीना महीना उधर ही रहना है, तो कैसा रहेगा? ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है। हमको सोचना है, कंपेयर करना है। कंपेयर को क्या बोलता है? अगर पॉल ये कर सकता है, यार उसका दिमाग कैसा रहेगा? प्रभु मुझे भी सीखना है, मेरी ज़िंदगी में भी परीक्षा हो रहा है, प्रभु मुझे भी सिखाओ ना, पॉल के जैसा एकदम शांत होना, आनंदित रहना। लोग बोलेगा यार इसको इतना मारा, इतना अपमान किया, इतना ये किया, फिर भी ये है ना एकदम सबके साथ प्रेम में है, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? यीशु से कुछ पाना कि आनंदित रहना? तो पाने का क्या करेगा? आनंदित रहेगा तो अपने आप आएगा। जैसा पेड़ की रक्षा किया, खाद डाला, पानी डाला, फिर चिंता करते रहना है फल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो करने से बाय डिफॉल्ट फल आएगा ही। अब देखो हमारे इधर के बच्चे देखो, सब बिल्कुल आनंदित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक काम करेंगे, 10 मिनट ब्रेक लेंगे, इनको इतना जोर से पिटाई नहीं करेंगे। आप लोग में और ये लोग में फ़र्क दिख रहा है? वो लोग को देख रहा है फ़र्क दिख रहा है? मैं बोलता हूँ क्यों? ये लोग ने ना वचन सीख सीख के ना मजबूत हो गया है। तुम लोग को पहले बार मिल रहा है, एक मिला, 2 मिला, 3 मिला, ओवरलोड हो गया ना। कोई बात नहीं, 10 मिनट घूम के आएंगे, फिर आएंगे फिर मार खाने के लिए। किसको मारना है? हमारे खुद के स्वार्थ को मारना है, उसको मार मार के टेम करना है। जो उसमें जीता हो गया मान, जो नहीं जीता तो तुम्हारा स्वार्थ वाली जिंदगी तुम्हें बर्बादी में ले जाएगा।